दोस्तों ये है फोर्थ पार्ट, स्टार्ट करते हैं। हाँ ये तो गलत बात है इस टॉकर की। गधा कहेगा। एनियो की तरह बुरा लग रहा होगा। ये तो हाल है इसका। क्या है, जारी है? आज अभी भी गया लग रहा है। आज अबीब का पालक बना दे। आ गया शेरनी की गुफा में। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? गया अभी गया। पूरी फैमिली एक तरफ थी अभी। एक फैमिली फोटो में भी जगह नहीं थी। ऐसा खुदा पट्टा बैठा हुआ है। जिस बच्ची की बर्थडे थी उसकी भी कुछ लगती हूं मैं। और सबकी छोड़े कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अलग थलग किस तरह। हाँ वो मुझसे गलती हो गई मुझसे। जमशेद बुला रहा था पिक्चर्स के लिए, अब उससे मैं क्या कहता कि अपनी बहन की सौतन की पिक्चर ले लो। सौतन ही तो हूं ना भी, किसी की सौतेली माँ हूं, सबकी नानी हूं। कोई सगा रिश्ता है मेरे इस घर में या नहीं? नहीं राहिला, इतनी सी बात पे रो रही हो तुम। इतनी सी बात, इतनी सी बात है तुम्हारे लिए भी? एक दफा खुद को मेरी जगह रख के सोच। बाहर में जाओ ना, मैं इन लोगों के लिए तो हमेशा सुखी नहीं रहूंगी। आई एम सॉरी। आगे नहीं, वाकई में नहीं। मैं तुम्हें रुको, तुम्हें अपने साथ फिर पिक्चर तुम्हारे साथ। क्या बोलना चाह रहा है? दिमाग खराब हो गया। तुम्हारे साथ पिक्चर, ये वो, दिस इज द एंड इज द ए आहो। बिल्कुल सही हो रहा है इसके साथ, बिल्कुल सही हो रहा है। आलिया ने नहीं पूछा। आलिया का दिल जीता है इन लोगों ने, आयशा ने, जमशेद ने और उसकी मदर ने। आयशा, तुम प्यार नाश्ता से। बना रही हो? एनी नहीं उठी क्या? पूरी रात रोती रही है, बुखार हो गया उसे। गई थी उसे उठाने, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, फिर खुद ही आ गई। जो कुछ फाकिर ने किया, मैं शर्मिंदा हूँ उसके लिए। आने दो उसे, खबर लेती हूँ उसकी। नहीं, सख्ताई करनी पड़ेगी। बच्चे की पहली सालगिरह तो वापस नहीं आएगी ना। भाभी आप फाखिर से पूछती क्यों नहीं? आखिर वो चाहता क्या है? कम उम्र की शादी का बोझ तो मेरी एनी भी उठा रही है ना। बोझ तो वो भी उठा रहा है। कट के रह गया है वो अपने हम उम्र दोस्तों से। उसकी जिंदगी उलट पलट हो गई है, कंफ्यूज हो गया है। एनी और अनाया से मोहब्बत करता है, ये पता है मुझे, यकीन है मुझे इस बात का। वो तो सालगिरह की तस्वीरें भी मांग रहा था कमल से, मैंने ही मना कर दिया। सालगिरह की तस्वीरों पे तो गैर भी नाइस लिख देते हैं भाभी।
वो तो बाप है। फर्क है फाखिर और एनी में। लड़कियां मुख्तलिफ होती हैं, बोझ उठा लेती हैं, ढल जाती हैं, हालात से समझौता कर लेती हैं, और लड़के फितरतन लावाली होते हैं, जिम्मेदारी से फरार चाहते हैं, देर से मैच्योर होते हैं। तो भाभी, एनी मेरी फाखिर के समझदार या मैच्योर होने का इंतजार करती रहे। तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन आयशा मैं इस वक्त माजरत के अलावा कुछ नहीं कर सकती। नाश्ता लगा दो। जी। ऑफिस संभालना फाकिर को थोड़ा संभाल समीना रही है। तो वही तो कह रहा हूँ, इसको सीरियस होना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कितना ज़रूरी है। और प्यार से वो हो नहीं पा रहा तो सख्ती करनी पड़ेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? कल सालगिरह पर मुलाकात हुई थी, आपने कॉल की, सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। मैंने सोचा हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं उनको थोड़ा सा जगाया जाए, झंझोड़ा जाए। अब क्या मतलब भाभी, मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि ज़हीर के बाद कुछ टैक्सेशन का मसला हुआ था तो तुमने बहुत हेल्प की थी और तुम हमारे बिजनेस पार्टनर भी बन गए थे। अब जी जी भाभी, वो बस मेरे पास जो पैसे थे वो... नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। तुम ऑडिट कंपनी में काम करते हो ना, इसी सिलसिले में कुछ मदद चाहिए। कैसी हेल्प भाभी? देखो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम सारे ऑर्डर वक्त पे पूरे कर रहे हैं, सब काम ठीक चल रहा है, तो फिर ये मुसलसल कंपनी को नुकसान क्यों हो रहा है, खसारे में क्यों जा रही है? प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे यकीन है कि तुम ये पता लगा सकते हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा तो कोई तजुर्बा भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये चाहूंगी कि तुम ये कंपनी ही ज्वाइन कर लो। आखिर इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, और अगर खसारा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो तुम्हारा भी हो रहा है। सोचो जरा इसके बारे में और मुझे जवाब दो जल्दी। ठीक है भाभी। खुदा हाफिज। हबीब और वो जानने वाले हैं, मुझे लग रहा है मैनेजर जल्दी लौट जाएंगे वो। प्लीज मम्मा भी खेलेंगे आपके साथ। आ गया। आ गए तुम? कुछ करूँ कर दो खाना, भूख लग रही है। बेशक ठंडा हो, वैसे मसला है नहीं। आखिर तुम्हें अंदाजा भी है कल कितना अहम दिन था हमारी बेटी के लिए। इससे बड़े मसले की बात ही पिक्चर्स देख लूँगा। ये बहुत बड़ा मसला है फाखिर। तुम्हें अंदाजा है कि कल सारे खानदान वाले ना जमा हुए थे, पूछ रहे थे तुम्हारा। बड़ी अम्मी ने कोई बहाना बना दिया अपनी जान छुड़वाने के लिए, और तुम
ख़ानदान वाले ना अमूमन भी हमारे घर पे आते हैं और मैं उनसे नहीं मिलता, और अगर कल भी नहीं मिला तो उतने कोई बड़ी मसले हाँ तो कल एक स्पेशल डे था, कोई आम दिन नहीं था। कल सच में स्पेशल डे था। सच में फाकिर को धीरे धीरे समझना चाहिए। फाकिर काफ़ी डिले कर रहा है इस चीज़ को समझने में ना, कहीं देर ना हो जाए। और मैं तो यही कहूँगा टाइम रहते आमना को यहाँ से चले जाना चाहिए अब। ये वाला एपिसोड अच्छा था, इसमें कॉमेडी भी थी सबसे थोड़ी। ज्यादा मजा मुझे वहां आया जब राहीला को इग्नोर किया। हाँ सेम यार, देख के अच्छा लगा आज। ये चीज़ काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी। राहीला कह रही मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अब बंदा राहीला से पूछे कि तूने सबके साथ क्या किया है, क्यों कोई सबको तुझे पता है। पूछेगा। एक ही क्वेश्चन है, क्यों क्यों कोई पूछे। इस क्यों का आंसर नहीं है किसी का। बिल्कुल। आखिरी 10-12 एपिसोड रह गए हैं, तो अब उम्मीद है अच्छा ही हो। ये 50 राहीला की एपिसोड उल्टी ने गिनती तो शुरू। हमारे आंसू निकाल दिए। 50 एपिसोड ने तो बीच में तो काफी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था देखना, लेकिन काफी टाइम बाद ही इसमें राहत मिली थोड़ी। हमने ये भी अच्छा था। हमने भी सुख के सांस लिए इसके साथ। और जमशेद आता तो हंसी तो आती है। मेरा तो लग रहा है वो तेल पी रहा है जमशेद। तेल पी रहा, मैं और किडनी एवरेज दे तेल पी के। मैं वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, बोतल से तेल कोड पीता है। हाथ में बच्चा पकड़ा तेल पी रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। पर लिटरली वो तेल ही लग रहा था। हाँ। एक बार में कोई भी धोखा खा जाए। चलो अब तो देखते चलो हैं। हंसी मजाक अपनी जगह चलती रहेगी। बाकी सीरियस नोट पे कहूँ तो ये वाला एपिसोड बाकी एपिसोड से बहुत अच्छा था। अब मुझे यही लग रहा है कि आगे जितने भी एपिसोड्स हमारे आएंगे अच्छे ही जाएंगे। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ, जाके जरूर हिट कर देना। और प्यार के सदके चल रहा है इसी चैनल पर, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन एपिसोड्स आते हैं, तो उन्हें भी देखना बिल्कुल मत भूलना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में बाकी चैनल्स के लिंक भी मिल जाएंगे। वहाँ पे भी बहुत अच्छे ड्रामे चल रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसी नोट पे करते वीडियो को एंड। बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।